बीती ताहे बिसार दे आगे की सुधी ले। यानी कि जो भी पास्ट में हो चुका उसे आप भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़िए। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। मैं नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे पास्ट के बारे में। जो भी चीज़ें हो जाती है हम उसे जल्दी भूल क्यों नहीं पाते। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि पास्ट की चीज़ों को दिमाग में हमेशा बैठाए रहते हैं और सोते हुए जागते समय हर समय उसे रिपीट करते रहते हैं या यूं कहें कि सोचते रहते हैं। तो ये होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। जो चीज़ें हम हमेशा सोचेंगे उसी के बारे में अगर रीथिंकिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहेगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होती है, अर्धचेतन दिमाग जो होता है, उसमें वो जाके जम जाती है। उसमें बैठने की वजह से हम सोते हुए भी उन सब चीज़ों के बारे में लगता है कि सोच रहे हैं। हमारे माइंड में वो चलते रहता है। कहने का मतलब कि हम तो सोते हैं, ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप सो रहे हो लेकिन मेंटली आप जग रहे हो। वही सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है, रिकॉल करते रहते हो। लेकिन हम भूल जाते हैं एक छोटी सी चीज़ को। हमारे भी अंदर यहाँ ब्रेन में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। हम उसकी कदर नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते। जिस तरह से मदर अपनी बच्चों को, एक इन्फेंट चाइल्ड अगर घर में हो तो हर काम करते हुए, चाहे वो कुकिंग कर रही हो या डस्टिंग कर रही हो, कहीं भी हो, वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है कि वो ठीक तो है ना। ठीक उसी तरह से हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा बच्चा यानी कि हमारा ब्रेन, हमें उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। अगर इसकी हम केयर नहीं करते और अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पास्ट की चीज़ों को अगर बैठा के रखे हुए हैं तो हमारा दिमाग किस तरह से काम करेगा, यह स्वस्थ रह पाएगा क्या। तो इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें इसे स्वस्थ रखने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। पहले तो बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को होल्ड करने से होगा क्या। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके हाथ में एक खाली ग्लास थमा दिया जाए। पूरे दिन आप उसे पकड़कर अगर रखो तो उस ग्लास में तो है कुछ नहीं, लेकिन अगर पूरे दिन आप उसे होल्ड करके रखे हुए हो तो वो धीरे धीरे आपके हाथ में दर्द पैदा करेगा, यानी कि ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में वजन है। ठीक उसी तरह से हम अपने दिमाग के साथ करते हैं। जो चीज़ें पास्ट में हो गई, अगर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो आपके दिमाग में एक वजन की तरह वो जम गया है, बैठ गया है, और वो भारीपन आप भरे हुए थैले की तरह ढो रहे हो। अगर सेम जोक आपको कोई रोज सुनाए, आप कितनी बार हंसोगे? आप खुद बताओ। अगर आज मैंने कोई जोक सुना दिया, आप उस पर हंसे, फिर से मैं रिपीट करूं, फिर आप एक बार हंस लोगे, फिर रिपीट करो, हो सकता है कि थोड़ी सी हंसी आ जाए। लेकिन अगर मैं पूरे दिन रिपीट करूं तो आप क्या हंस पाओगे? आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार एक ही जोक को आप बार बार क्यों सुना रहे हो। तो फिर एक ही दुख को, एक ही तकलीफ को आखिर हम उसे क्यों झेलते हैं, क्यों हम ढोते रहते हैं, उसे हम क्यों नहीं लेट इट गो कर देते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में, शब्दों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये कहना तो बहुत ही आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, आई थिंक। लेकिन लोग अगर चाहे तो कर सकते। जिस तरह से आप वजन को ढो रहे हो तो क्या उसे कम करने के लिए एफर्ट्स नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो। दूसरों के मामलों में अगर पैर डालने की आदत है, उसमें अगर आप घुस के काम बिगाड़ सकते हो। कोई भी काम इंसान किसी का खराब कर सकता है, टेंशन दे सकता है, टेंशन ले सकता है। तो अपने साथ जो चीजें हो रही है उसको कम क्यों नहीं कर सकता? एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड। हर चीज हम कर सकते हैं, हमारे ही ऊपर है। बट लोग क्या करते हैं, उस चीज को ढो ढोकर अपनी ही जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। मैं बात कर रही थी कि हमारे अंदर ये जो छोटा सा इन्फेंट चाइल्ड यहाँ बैठा हुआ है, या मान लीजिए कि कोई बीमार व्यक्ति आपके घर में है, आपको उसकी भी केयर करनी है। हर काम को छोड़कर, चाहे आप मन से करें या बेमन से, आपको केयर तो करनी पड़ती है ना। इन द सेम वे यू हैव टू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। डोंट हैव टू फॉरगेट दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योर पर्सनालिटी। आप किस तरह से ग्रो करोगे, किस तरह से आगे बढ़ोगे, आपकी भी लाइफ है। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, चाहे वो ब्रेकअप का मामला हो या फिर किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने बेइज्जती कर दी, या किसी ने जो भी आपसे कहा, जो भी आपके नेबर्स के साथ हो गई, आप उसको लेट इट गो करना सीखिए। अदरवाइज आपकी लाइफ जहन्नुम बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ कोई नहीं बैठा किसी की हेल्प करने वाली। अगर आप किसी से कंप्लेन करते हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी जॉब चली गई, उसकी टेंशन मैंने जमा रखी है,
मेरे साथ घर में ये हो गया, वो हो गया। अब पास्ट की चीज़ों को भी नहीं भूल पा रहे हो और प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो, फ्यूचर तो खराब होगा ही होगा। जब हम एक इमारत तैयार करते हैं तो नींव खोदते हैं। जब हमारी नींव ही स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो इमारत कैसे मजबूत होगी? तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है उसे कैसे निकाला जाए। उसके बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप उन सब चीज़ों से डिटैच्ड होना सीखिए जिन चीज़ों से आप हर्ट हुए हैं। कहने का मतलब, आपके साथ किस तरह की केस हुई। हर इंसान के साथ अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे किसी ने किसी का इंसल्ट कर दिया और वो उसको भूल नहीं पा रहा, तो कहते हैं ना कि समय एक बहुत बड़ा मरहम होता है। अगर जैसे जैसे समय बीता अकॉर्डिंग टू टाइम ये हील होते जाता है, लेकिन जब होगा तब होगा। लेकिन तुरंत से फ्रिक्वेंट कैसे खुद को रिकवर करें, इसका टिप्स ये है कि उन सब चीज़ों में आप पॉजिटिविटी खोजो। कहते हैं ना वो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि यार किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो गई तो अच्छे के लिए क्या हुआ। हो सकता है कि आपको उस समय नहीं दिख रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ ही हो। फिर बात करते हैं कि उसमें किस तरह से अच्छाई देखी जाए। ये देखी जाए कि अगर किसी ने बेइज्जती की, इंसल्ट किया, अगर उस चीज़ को आप ढोना छोड़कर उस चीज़ में ये सोचो कि आखिर कौन से वर्ड आपके लिए यूज़ किए गए थे जिससे आपको इंसल्ट फील हुआ। क्या आप में कोई कमी निकाली गई? तो उस कमी पे आप काम करना सीखिए, उस चीज़ से अपने आप को निखारिए। दोस्तों, एक बात तो तय है, ऑल आर नॉट अलाइक। जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी के अंदर की क्षमताएं भी अलग अलग है। किसी में डिसक्वालिटीज़ है, किसी में क्वालिटीज़ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। लेकिन आप खुद के अंदर काम करके अपनी कमियों पे काम करना सीखें। आप खुद ब खुद अगर पॉजिटिविटी अगर लाओगे तो लेट इट गो करना आप सीख जाओगे। नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। हाँ, 24 आवर्स खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जहाँ इंसान की चाह हो वहाँ राह तो हो ही जाती है। अगर आप खुद में ये डिसीजन ले लो कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरी इंसल्ट कर सके। मैं खुद में बेहतर हूँ, एक बेहतर इंसान हूँ, और मेरे अंदर हर वो चीज़ है जो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। अगर किसी ने आपके रंग रूप को लेकर कुछ मजाक उड़ा दिया कि आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, आप सही ढंग से नहीं रहते, तो क्या हुआ? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरे में कुछ अगर कमी है तो कुछ अच्छाई भी होगी, और जो इंसान आपसे बेहतर है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं होता, और मेरा ये मानना है कि परफेक्ट बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू बी हैप्पी विद द वे यू आर। हम लोग जहाँ भी है, जिस कंडीशन में है, हमें हैप्पी ही रहना है, क्योंकि हैप्पी नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे? लाइफ इज मोमेंट्री। हमारी लाइफ बहुत क्षणिक है, छोटी है, और ज़िंदगी जीना सीखिए। छोटी छोटी बातों को पकड़ के अगर आपने अपनी लाइफ को जहन्नुम बना लिया, फिर आप नहीं जी पाओगे। तो दोस्तों, सेकेंड स्टेप है, आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आप अगर 5 मिनट्स भी यू विल स्टार्ट मेडिटेशन, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे काम करना सीख रहे हो, और जब आप ये करना सीख जाओगे, आपको समझ में नहीं आया कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करूँ। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। You have to close your eyes and start to think about yourself कि मैं खुद को find out कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप खुद को पाने की कोशिश करो। आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है वो आए, अगर आंखों के सामने आ भी रही है, don't have to take tension about that matters। आपको भूल जाना है, टेंशन नहीं लेना है। खुद ब खुद 1 या 2 दिन या बहुत ज़्यादा तो 1 वीक लगेंगे, आप धीरे धीरे उसे भूल कर रिकवर करना शुरू कर दोगे। नंबर 3 पे आते हैं कि आप अपने उन हॉबीज़ पे काम करो जो कि आपके अंदर हैं और आपको खुशी देती है, यानी कि जिसे आप हैप्पी फील करते हो। हर इंसान के कुछ ना कुछ अंदर हॉबी होती ही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकती कि कोई भी इंसान ऐसा पैदा हुआ है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी खूबी नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं, हमेशा आप खुश कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं अगर आपको अंदर से नहीं हंसी आ रही है, अगर आप किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड भी है, फिर भी हमेशा अपने लिप पे स्माइल रखने की कोशिश कीजिए। फिर आप देखिए, अगर आप जाते हो मिरर के सामने खड़े होकर और खुद को निहारो, एक बार देखो और हंसने की कोशिश करो, बिना वजह बेवजह हंसो, फिर आपको खुद लगेगा कि यार कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं हंसूं। फिर भी अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप खुद ब खुद हैप्पी फीलिंग्स आएगी आपके अंदर और आप खुश महसूस करोगे।
नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवर ट्राई टू कंपेरिजन अबाउट योर सेल्फ। अपनी तुलना कभी किसी से करने की कोशिश मत करो। हम सभी अलग अलग हैं, रूप में, रंग में, देखने में, बुद्धि में, विचार में, हर चीज में हम लोग अलग अलग हैं। कभी किसी एक की सोच दूसरे से मैच नहीं करती। एक ही घर में अगर 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं एक ही माता पिता के, तो वो सारे अलग होते हैं, सोच में भी, समझ में भी, डिसीजन लेने में भी और देखने में भी। कोई अगर बच्चा फर्स्ट आता है तो कोई फेल भी होता है। तो हम अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करें, ये ज़्यादा बेटर होगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कभी भी किसी के वैलिडेशन पे मत जीना सीखिए, खुद की वैलिडेशन तैयार कीजिए और खुद के लिए जीना सीखिए। ये लाइफ आपकी है। अगर आप इस दुनिया में हो और अपने पास्ट के बोझ को लेकर जी रहे हो, तो आप उस बोझ को लेकर अगर धीरे धीरे ऊपर भी चले जाओगे बीमार होके, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपकी ज़िंदगी खुद की है। भगवान ने अगर आपको दिया है तो ज़िंदगी जीने के लिए दिया है, पास्ट के बोझ को ढोने के लिए नहीं। तो ये आपकी लाइफ है, बहुत ही खूबसूरत है, छोटी है, इसलिए ज़िंदगी को जीना सीखिए बेहतर तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई वीडियो। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रही हूँ। इसके पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी पास्ट की रिजेक्शंस है, प्रॉब्लम्स है, उसे आज से, यहीं से, बल्कि अभी से यहीं ख़त्म करके आप एक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारे ही हाथों में होती है। यहाँ कोई नहीं है हमारे आसपास जो हमें समझाने वाला, जो हमें मार्गदर्शन देने वाला या बताने वाला। क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपकी माइंड है, आपके अंदर जो ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, इसका ख्याल रखना बस आपके हाथों में है कि आप इसे किस तरह से रखते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है कि सोते हुए भी हम सोचते हैं, तो उस बोझ को ढोना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सोते हुए भी सोचते हैं, ये इंसानी फितरत है, दिमाग है जो हम बैठा के रखे हैं कि यार सोते समय भी हम वही बात हमारे दिमाग में आती है। क्योंकि अगर हंसने वाली चीज़ें अगर आप रिपीट करते हो, तो याद कीजिए कि सोते समय भी कई इंसान हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो वही चीज़ को रिपीट करते हैं। तो आप उन सब मोमेंट को क्यों नहीं बांध के रखते जिससे कि आपको खुशी दे रही हो, जिससे आप हंसो। उन सब चीज़ों को हमेशा लेट इट गो कर दो जिससे आप दुखी हो रहे हो या डिप्रेशन में जा रहे हो। हमेशा अपने होठों पे स्माइल रखें, हमेशा खुश रहें, क्योंकि लाइफ छोटी है, अनमोल है, बहुत ही बेहतर है और इसे बेहतरीन बनाने की कला भी आप ही के हाथों में है। तो आई होप, तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।